एक बार स्वामी रामकृष्ण, बहुत बड़े महात्मा थे, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरुजी, उनके पास कोई गया कि महाराज जी संत की क्या परिभाषा है, मतलब संत किसको कह सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू क्या मानता है, पहले तू बता फिर मैं बताऊं। उसने कहा कि मिले तो खाए और न मिले तो चुप रह जाए, उसको कहते हैं संत। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल गलत। अरे ऐसा तो कुत्ता करता है, मिले तो खाए ना मिले तो चुप रह जाए, फिर क्या करे। तो बोला फिर संत की परिभाषा क्या हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मिले, बोलो, तो बांट के खाए, न मिले चुप रह जाए। वो ऐसा जिसको बांटना नहीं आता है, और 84 लाख योनियों में मुझे लगता है जो देव योनियां हैं उनको छोड़ दो तो बाकी अन्य योनियों में किसी को बांटना नहीं आता। केवल मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें आपको क्या आता है, बांटना। बांटिए। वैसे भगवान ने आपको दुनिया में बांटने के लिए ही भेजा है, कुछ तो बांटो। कुछ नहीं पलत कम से कम गाड़ी तो छंदी है ही बांट। कुछ तो बांटो, पर बांटना क्या है वो थोड़ा विवेक होना चाहिए। बांटने के लिए जीवन में बांटना। सुदामा जी अकेले खा गए इसलिए बेचारे जिंदगी भर तरसते रहे भोजन के लिए, कभी छक्की नहीं मिली खाना। वो बाद में जब कृष्ण के पास गए, वो भी उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे मित्र तो भगवान हैं। फिर वो उधार करके लाई, देने में अगर उधार करके भी दो तब भी चलेगा। तो तब भगवान कृष्ण ने उनके माथे पर थोड़ी धूल अपने पूजा घर से लाई। कृष्ण का जो पूजा घर है उसमें एक धूल रखते हैं। वो कौन सी धूल है, बोलो, गौ धूल। और उस धूल का टीका लगाया नहीं लगाते जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है तो तिलक करते हैं। तो कृष्ण ने तिलक किया किसके माथे पे, सुदामा। किस चीज से, गोधूली से। और अगले की किस्मत ही बदल गई। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर आप लोग भी अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो एक डिब्बी में गौधूली रखो। गौधूली कहां से, अपनी गाय की अपेक्षा। अपनी गाय भी जो तुम्हारी है उसकी धूल भी चलेगी, लेकिन ज्यादा बढ़िया शास्त्र कहता है कि अपनी गाय की अपेक्षा गुरुजी की गाय की सेवा करने का ज्यादा फल होता है। शास्त्र कह रहा है, कैसा ऐसा मत सोचना कि गुरुजी कितना चालाक, ऐसा कुछ नहीं। शास्त्र कह रहा है कि अपनी गाय को खिलाने की, अपनी गाय को तो खिलाना ही है, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है ही, धर्म है ही। लेकिन अगर गुरुजी की गाय को खिलाते हो तो 10 गुना ज्यादा फल होता है। बोलो गौ माता की। तो इसी प्रकार से अपने गाय के चरण की रज का तिलक करते हो तो ठीक है, सामान्य है। लेकिन अगर गुरुजी की गौशाला चोपड़धार में जाकर के वहां से थोड़ी धूल ले आओ और उसको डिब्बी पर रखो और रोज नहा धो करके उसको माथे पर लगाओ, जो चाहोगे मिलेगा। जाओ, बोलो गौ माता की जय। हार हार मां। ये जो हमारा वाहन चालक है ना सिमोल में, इसको पूरे देश से लोग फोन करते रहते हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि ये गुरुजी के साथ रहता है भाई। हाँ जी चोपड़दार गए हैं, बोला हाँ वहां से धूल ले आना। या फिर इसको आते हैं फोन, आते हैं कि नहीं,
तो भेजा उसे तखन एक बार ले गए। तो ये सत्य है, लेकिन ये चीजें काम कब करती हैं? जब विश्वास है। एक काम एकदम कमाल की बात। तुलसीदास जी ने राम जी की कथा सुनाई, लेकिन राम कथा सुनाने से पहले एक शादी कराई। हमारे आदरणीय नथीलाल डोभाल साहब कहेंगे किसकी शादी करवाई राम कथा सुनाने से पहले? रामचरितमानस में, रामायण में। तुम बहरे बहर घूम दे रहा है भैया में से। शंकर और पार्वती क्या राम कथा जब आप सुनते हैं तो राम कथा सुनने से पहले कौन सी कथा आती है? शिव, शंकर पार्वती। शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा। शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं कौन? जो उनके अगल बगल रहने वाले हैं। आप लोग शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा। शंकर जी का श्रृंगार कोई स्पेशल कहीं से थोड़ी आएगा, जो उसके अगल बगल रहते हैं वही तो श्रृंगार करेंगे। यानी आप सभी तो श्रृंगार करोगे। कैसे श्रृंगार करते हैं शिव जी का? जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। श्रृंगार उस चीज से करो जो तुम्हारे पास है। जो चीज तुम्हारे पास है उससे सजाओ अपने। उधार करके लाओ। पड़ोस मां गई और तब बोली दीदी एक दिन नथुली में दे दी जरा। पराये सोने से सजा रहे हो अपने। जो तुम्हारे पास है उससे सजा। जो चीज है वो एक हुआ ना हमारे यहाँ, क्या है वो? कबीरदास जी का दोहा है, क्या है? रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जी। जो तुम्हारे पास है उसी से सजो बस। शंकर जी का एक ही उपदेश है, एक ही मंत्र है। दूसरे की चीज देख करके सजने की कोशिश मत करो। उधार का माल ला करके अपने को मत सजाओ। शंकर का जो भगत होगा वो जो वस्तु उसके पास है उसी से अपने आप को सजाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।